भगत जी, आत्मा बोलती है कि किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, कौन मजबूरी में है और किसकी मदद करनी चाहिए। उस बहन ने जो खुद अपना जॉब करती है, अपना काम धंधा करती है, उस बहन ने 1,42,700 रुपए इस पवन दास को 3 महीने पहले दिए हैं, 3 महीने पहले। और परमेश्वर ने दया करी और कुछ भगत भाइयों ने जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने 10वें अंश का पैसा दिया दास को, 10वें अंश का तकरीबन 30-35 हजार रुपए। अब देखो पुण्यात्माओं, खेल परमात्मा कहां खेलता है। दास दुकान का सामान वहीं छोड़ के आ गया, देखा भी नहीं, मकान का जो सामान था गाड़ी में डाला, नई जगह आ गया। परमात्मा ने दया करी, दास ने अपना वही दही बड़े का काम अपने ठेले में शुरू किया, अपने टेम्पू में शुरू किया। पुण्यात्माओं, शुरुआती महीने में उस परमेश्वर ने, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था, वही धंधा, वही रेट, वही सामान, वैसा ही शहर, जयपुर में दास का धंधा नहीं चला। हर महीने कभी 3,000 बचते, कभी 2,000 बचते, कभी तो 5-5 हजार रुपए सिर पे आ जाते। मेरठ में आया तो थोड़ी सी राहत मिली कि अपने घर का खर्चा चला के 10,000 रुपए मुश्किल से दास किसी भगत को दे पाता था, बड़ी मुश्किल से। वो भी 6-7 महीने बाद मेरठ में मेरा धंधा चला, जिसमें मेरा घर खर्चा काट के मैं 10,000 रुपए किसी को देने लगा। लेकिन वहां से परमात्मा ने उठाया और उन पुण्यात्माओं का वो नेक कमाई का पैसा जो उन्होंने इस दास को भेजा, और दास को वास्तव में मजबूरी थी, वो 10वें अंश का पैसा उस भाई ने भेजा सेवा समझ के, और वास्तव में वो 10वें अंश का एक एक पैसा सही काम में लगा। परमेश्वर ने दया करी, शुरुआत के महीने में ही परमात्मा ने प्रॉफिट देना शुरू किया। और पुण्यात्माओं, आज मेरठ से आए हुए दास को 4 महीने हो गए हैं। परमेश्वर ने लगभग परमेश्वर ने 1 लाख से ऊपर रुपया भगत भाइयों का वापस करवा दिया। जो दास के जो कर्जा मांगते थे, कानपुर से रामचंद्र जी हैं, और भी भगत भाई हैं, एक वो रणजीत भगत जी हैं हरियाणा के झज्जर वाले, पिछले 2 महीने से 10-10 हजार रुपए उनकी किस्त जा रही है। जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी हैं, 10-10 हजार 9-9 हजार रुपए 2 महीने हो गए, उनकी जा रही है किस्त। और बीच बीच में जितने भी भगत भाई थे, जिनको हमारे एक आदरणीय भगत भाई रामचंद्र जी ने फोन कर करके कहा कि पवन को परेशान करो, पवन से पैसा मांगो, जिन्होंने बेचारों ने आज तक नहीं कहा, लेकिन उसके चक्कर में आके अपने कर्म फोड़े, जो मुंह नहीं खोला, उसके कहने में आके पुण्यात्माओं, जो आदमी सरकारी टीचर है, जिसकी 40,000 से ऊपर तनख्वाह है, खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, वो रो रहा है कि भगत जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। वो पवन दास हमसे 2 साल पहले 10,000 रुपए लिए थे, आज तक नहीं दिए। ऐसे ऐसे लोग पुण्यात्माओं, और ऑडियो बना के डाल रहे हैं दास को बदनाम करने के लिए, सिर्फ रामचंद्र भाई के कहने पे। तो परमात्मा ने रामचंद्र का पैसा भी वापस करवा दिया, उस भगत भाई का पैसा भी वापस करवा दिया, उसके अलावा 30-40 हजार रुपए अन्य भाइयों के वापस करवा दिए, और हर महीने 30,000 रुपए दास कंटिन्यू किस्त दे रहा है। और आज स्थिति उस बंदी छोड़ की दया से ये है पुण्यात्माओं कि आज वर्तमान में वो परमेश्वर अपने इस कुत्ते को इतनी बड़ी मेहर कर रहा है, वही धंधा, वही काम, वही सब कुछ, और नई जगह परमेश्वर घर का सारा खर्चा पिर्चा काट के 60 से 70 हजार रुपए महीने की बचत दे रहा है, 60 से 70 हजार रुपए महीने की। क्यों? क्योंकि दास को मजबूरी थी, और परमेश्वर की जिन आत्माओं से परमात्मा ने पैसा दिला दिया, वो उनकी नेक कमाई का पैसा था। आज उन पुण्यात्माओं को भी लाभ मिल रहा है। दास ने कहा कि भाई केवल 2 ही हैं इसके तरीके। उन्होंने कहा कि भगत जी क्या तरीके? दास ने कहा कि पहला तरीका तो यह है कि इस दास के पास में कोई 1 रुपया भी नहीं है। दास अपना मकान किराया भी भगत भाई बहनों से ले लेके भर रहा है, क्योंकि 24 घंटे यदि मैं परमेश्वर की सेवा में रहूंगा तो सबको पता है मैं काम कर पाऊंगा या फिर मैं क्या कर पाऊंगा। आप रह के देख लो एक बार, 2 महीने कोई भी 24 घंटे वो भूमिका निभा लो जो ये दास निभा रहा है। आपके घर पे पीछे से अगर 40,000 का अगर वो खर्चा ना आ जाए तो मुझे कह देना। तो भाई मेरे पास कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत मैं मेरा काम धंधा करता हूं, उसमें मेरा काम हो नहीं रहा। तो पहली बात तो ये कि मेरे पास इसको देने के लिए कोई चवन्नी नहीं है। ये चाहे कोई मुकदमा करे, चाहे ये जो मर्जी करे, इसको छूट है। मैंने कहा इस कारण कि ये आत्मा भी दुखी ना हो, मैं ये कर सकता हूं, चाहे मेरे को कहीं से भी कोई एडजस्टमेंट करना पड़े, हर महीने 10-10 हजार रुपए मैं इसके खाते में डालता रहूंगा। तो जो दूसरा ऑप्शन था ये सबको पसंद आया। रणजीत ने भी अपनी सर्वसम्मति से वो वीडियो दास ने डाल दिया है यूट्यूब पे। साहब आप ये पहनो, लोगों ने 3-3 मास्क लगा रखे हैं, मैं खाली एक लगाता हूं, वो भी मजबूरी में। आधी बार जब कोई नहीं होता है तो नाक के नीचे कर लेता हूं कि साहब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो कहां से जिएंगे, कोई आता है तो अपना ऊपर चढ़ा लेता हूं। लोग कहते हैं यार तुझे डर नहीं लगता? अरे भाई किस बात का डर है, किस बात का डर है? मैंने कहा साहब मरना तो भाई, और आएगी जब आएगी कौन बचा लेगा? फिर वो चुप हो जाते हैं। तो 3 दिन से परमपिता परमेश्वर ने दास की सिक्योरिटी गार्ड में उस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई है। टोपी दास ने इसलिए नहीं लगाई
और ये जो दास ने ये पर्चा लगा रखा है, जो सिक्योरिटी कंपनी का नाम है उसको छुपा रखा है, और टोपी पे भी सिक्योरिटी कंपनी का नाम था, तो वो भी दास ने छुपा लिया। क्योंकि हमारे कुछ भगत भाई बहन जैसे रामचंद्र जी कानपुर से, करण जी पंजाब से, एक दो और हैं, वो तो कॉपी पेन लेके बैठते इसी चीज के लिए हैं कि ये क्या गलती करे और उस पॉइंट को नोट करूं और कल बना के पंपलेट कल फेसबुक पे डालूं। तो अब वो भाई सिर खुजाता रहेगा कि यार ये कौन सी कंपनी है। वो नेट पे सर्च करेगा, नीली लाइन वाली शर्ट एंड ब्लू कलर पैंट विथ सिक्योरिटी गार्ड, सर्च करेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो सर्च करते रहो, नहीं मिलेगा उसको। इसलिए दास को थोड़ा सा छुपाना पड़ा अपने आप को, ताकि परमात्मा की सेवा निर्विघ्न रूप से चलती रहे। वरना दास सार्वजनिक भी आपको कर सकता था, लेकिन दास को मालूम है उन लोगों के स्वभाव का। अगर दास ने बता दिया कि कौन सी हॉस्पिटल में है, कहां पे है, कौन सी कंपनी है, तो कल को ये लोग लेके लट खड़े हो जाएंगे, मैनेजमेंट वाले भी और हमारे ये दूसरे भाई भी। तो दास ना तो सेवा कर पाएगा, ना दास ये रोजी रोटी का काम कर पाएगा। इसलिए दास ने थोड़ा सा ये छुपा के रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है परमात्मा ने दास की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सतगुरु सदा अपने भगत के साथ में रहता है। गुरु जी कहते हैं ना कि पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। परमात्मा अपनी पतिव्रता आत्मा के साथ में, अपनी प्यारी आत्मा के साथ में, जो मर्यादित आत्मा होती है, जो सतगुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी होती है, ऐसी आत्मा को परमात्मा इस कदर रखता है जैसे कोई आत्मा आगे आगे जा रही है और आगे आगे उसका रखवाला झाड़ू लगाता हुआ चलता है कि इसके पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए। तो फिर हमें किस बात की चिंता? मालिक को अच्छे से पता था कि ये नालायक राजस्थान में जाएगा, इसने पक्का मूड बना लिया और ये वहां पे तगारियां ढोएगा, ये वहां पे ईंट ऊपर पहुंचाएगा, मजदूरी करेगा। तो परमात्मा को पता था कि इतनी मेहनत का काम इस नालायक ने कभी किया नहीं, और एकदम से करेगा फिर ये कि फिर मां बाप चाहे कोई भी हो अपने बच्चे को परेशान देख ही नहीं सकते। उससे पहले ही परमात्मा ने देखो किसको निमित्त बनाया, कैसे निमित्त बनाया। और दास को जो 10-12 हजार रुपए राजस्थान जाके मिलने थे परिवार से दूर होके, वो परमात्मा ने जहां रह रहा हूं वहां से 2 किलोमीटर दूर उसी हॉस्पिटल में दे दिए। और आराम की नौकरी, आराम से वहां पे छाया है, कोई दिक्कत नहीं। मेन गेट पे टेबल है, चेयर है, पेन है, कॉपी है, खाली बैठे रहने का काम है। परेशानी इतनी है कि बैठे बैठे मैं वहां पे थक जाता हूं, बस ये परेशानी, और कोई परेशानी नहीं है। ना किसी का कुछ कहना, ना फालतू में किसी का बोलना, सब लोग प्यार से बोलते हैं, आदर सम्मान। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होई। और परमात्मा कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जय मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस जग में कोई किसी का बैरी नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आप साधु बन जाओ, संत बन जाओ, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो परमात्मा ने दास की आज्ञा में स्थिति को देखते हुए कि अब इसके पास में कुछ नहीं है और ये पूरी तरह से तेरे ऊपर समर्पित है, और ऐसी आत्माओं के साथ यदि धोखा हो जाए तो फिर उसका विश्वास टूटता है। लेकिन दास तो इससे भी ऊपर है भाई। भले ये नौकरी ना मिलती, भले दास को दाने दाने के लिए भूख से तड़प तड़प के क्यों ना मरना पड़ जाता, लेकिन इस परमेश्वर के विषय में रत्ती भर भी शंका मन में नहीं, रत्ती भर भी। अगर ऐसी कोई नौबत भक्ति करते करते मेरे संस्कार में आ गई कि मुझे दाने दाने के लिए मोहताज भी होना पड़ा, क्योंकि ये भी परमेश्वर की एक वाणी है पुण्यात्मा, हर स्थिति में हमने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। परमेश्वर की एक वाणी है, एक वाणी है परमात्मा की, एक वाणी है परमेश्वर की। हेलो। हेलो। हाँ जी। पवन जी बोल रहे हैं? पवन भक्त जी बोल रहे हो? हाँ जी सत साहिब। सत साहिब, हाँ, मैं आपके फेसबुक और वो सात संगति वाले जो भी यूट्यूब फेसबुक पे
वो लाइव देखता रहता हूँ, जाने का तो मुझे समय नहीं लगा, लाइव देखता रहता हूँ। जी। आप बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे एक ही शंका हुई थी जो मैंने आपसे जी। पूछनी है। हम्म। ये मेरठ से जाने के बाद आप बोल रहे थे कि परमात्मा 60-70 हज़ार रुपये की बचत दे रहा है, फिर जोधपुर के 1 घंटा 54 मिनट के वीडियो में आप बोल रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं, काम धंधा नहीं है। तो ऐसा क्यों, आप क्यों ऐसा है, आप क्यों नहीं, आपको परमात्मा दे रहा है 60-70 हज़ार रुपये की बचत, आप परेशान क्यों हो? नहीं, कहाँ हूँ मैं परेशान? मैंने ये कब कहा कि मैं परेशान हूँ? मेरे को ऐसी शंका हुई थी तब मैंने आपको नहीं फ़ोन नहीं करा। नहीं नहीं, मैंने ये तो कभी कहा ही नहीं कि मैं परेशान हूँ। नहीं, फिर आप बोल रहे थे कि आपके पास पैसा नहीं, काम धंधा नहीं है, तो आप तो बचत तो दे ही रहा होगा परमात्मा तो आपको भगत जी, ये कोई 60-70 जरूरी हज़ार थोड़ी रुपये। है, कोई ये मतलब एग्रीमेंट थोड़ी किया है हमारे से परमात्मा ने कि तुम्हारा काम धंधा बिल्कुल ओके ही चलेगा। अच्छा, अब नहीं बचत हो रही है आपको वो 60-70 हज़ार रुपये हर महीने अब की? मुझे आवश्यकता नहीं है मुझे उस बचत की। उस समय मुझे आवश्यकता थी क्योंकि कुछ लोग मेरे ऊपर, मैंने जिनसे उधार ले रखा था, उन्होंने वो पैसा वापस देने का दबाव डाल रखा था। तो परमेश्वर ने उस समय मेरे को 5-6 लाख रुपए की बचत दे दी। अब जो है मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव है नहीं, जितना मुझे चाहिए उतना मुझे परमात्मा दे देता है मेरे मेरे खाने खर्चे का। तो रंजीत दास जी के भी तो हैं जो 4 लाख रुपए आपने देने हैं, तो तो बचत वो तो मैं आपको दे रहा हूँ भगत जी, करनी उसको भी हर चाहिए महीने ना। करके। दास उसको हर महीने उसको 10-10 हज़ार रुपए दे तो रहा है। अभी उसको जनवरी में, अभी उसको 10 हज़ार रुपए डाल दिए मैंने उसको 1 तारीख को। उससे मेरा बातचीत हो गई है। तो 10 हज़ार रुपये तो बहुत कम नहीं है, वो तो फिर पता नहीं कितने महीनों तक आपको देने पड़ेंगे। तो आप दे दो भगत जी, आपके पास है तो आप दे दो मुझे उधार। अच्छा, तो फिर आप अपना अकाउंट नंबर दिखाओ, मैं उसमें डाल सकता हूँ। अगर आप अपना मेरे को व्हाट्सएप करो अपना अकाउंट नंबर ना, फिर दे मैं दो बाद में मुझे। बात कर लूँगा आपसे कितने दूँ आपको हर महीने। बिल्कुल, अगर आपकी इच्छा है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं हाँ रंजीत जी। दास जी की उधार चुकाने में, हाँ जी। तो आप मेरी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है जिस नंबर से मैंने कॉल किया ना। जी। तो मुझे अपना अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड, बैंक ब्रांच वगैरह लिख के दे देना। मैं बाद में आपसे बता देना, उसमें लिख देना कितने हर महीने जमा करूँ, मैं उस हिसाब से फिर जमा करता हूँ, हर महीने जमा आपकी करता इच्छा है, आप चाहो तो 4 लाख मुझे एक बार में दे दो, मैं तो उसका एक बार में दे दूंगा। हूँ। अच्छा, नहीं मैं 4 लाख इतना ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा, पर हर महीने आप उसमें लिख देना कितना आपको हर महीने चाहिए। मैं नहीं, हर महीने के लिए तो मेरा एग्रीमेंट हो गया है। एक भाई है, उन्होंने हाँ भर ली है। अभी भी जो 10 हज़ार रुपए हैं वो उन्होंने ही उसके खाते में डाले हैं। तो हर चलो मैं महीने वो बोल ऐसा रहा है करता कि हूँ। मैं आपका हर महीने 10-10 हज़ार रुपए मैं उसका दूंगा, तो मुझे चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा है आप फिर। अगर एकदम से यदि आप जी देना चाहते हैं तो आप जी मुझे बोलिए। नहीं, फिर ऐसा करता हूँ कि मैं हर महीने 20 हज़ार डाल सकता हूँ आपके अकाउंट में, तो आप मेरे को अपना अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक ब्रांच वगैरह वो इसी नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए। भगत जी, ऐसे पैसे नहीं डाले जाते ना। आपकी जो बातें हैं, आपका हाँ। जो बोलने का जो थोड़ा सा जो तरीका है ना, वो इस हाँ। तरीके से नहीं होता भगत जी। अच्छा, फिर कैसे होगा? हाँ, ये मेरे को तो समझ आया भगत ना, जी, मैं आप भी मेरे को समझ पा जैसा रहे हैं इन मेरे को चीजों को, जैसा मैं भी ठीक समझ पा रहा हूँ मेरे भगत को जी जैसा ठीक इन लगा मैंने चीजों उस हिसाब को। से आपसे बात कर ली, बाकी आप बता दीजिए क्या किस तरह ठीक रहेगा। हाँ। बता दीजिए किस तरह ठीक रहेगा। आप उसका रणजीत दास जी का एक खाता नंबर मैं आपको दे दूंगा। हाँ आप जी। अगर डालना चाहते हैं तो आप हर महीने आप उसको 20-20 हज़ार रुपये आप उसको डालते हो। डायरेक्ट आप उसको डालो, मैं आपको उसका नंबर भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दे दीजिए। आप अपने अकाउंट के थ्रू डालना चाहें या उसके अकाउंट के थ्रू डालना, जैसे भी उसके नहीं भगत जी, मेरे पास तो अकाउंट है ही नहीं ना। मेरी तो सबसे बड़ी समस्या है ना, मैंने कभी अपना खाता मैंने कभी खुलवाया ही नहीं भगत जी। खुलवाया था तो वो बंद हो गया वो काफी समय पहले। अच्छा। हाँ, तो वो जो भाई अभी जो 10-10 हज़ार रुपये जो डाल रहा है वो भी अपने खाते से डाल रहा है चलो ठीक डायरेक्ट। है फिर। आप रणजीत दास जी से आप जी बात कर लीजिए, 1 तारीख को उनके खाते में 10 हज़ार रुपये आ चुके हैं। मेरे को जो है आप उनका एक मोबाइल नंबर, मेरे को पता नहीं है, व्हाट्सएप कर देना उनका मोबाइल नंबर भी, रजनीश दास जी का भी, और अकाउंट नंबर वगैरह उनका अगर आपके पास है तो आप ही व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो फिर जैसे भी आपको उचित लगता है उस तरह मेरे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलो ठीक है भगत जी। ठीक है जी। हाँ, सत साहिब। सत साई। सत्य भगत जी, अब देखिए हिमाचल के प्रवेश भगत जी ने जब इस काल के दूत पवन ठग को फ़ोन किया कि जब तुझे 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की परमात्मा जो 2 जुलाई 2020 में बचत दे रहे थे, जब दान पाठ का दशमांश का पैसा भक्तों से ले लिया तब बचत दे रहे थे, तो फिर 5-6 महीने बाद तेरी बचत परमात्मा ने तुझे बचत देना क्यों बंद कर दिया? तो पहले तो काल का दूत पवन ठग कहता कि परमात्मा ने कोई एग्रीमेंट को थोड़े हमसे किया है, और फिर कहता मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये जुलाई मुझे कोई पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। और जबकि खुद 12,000 रुपये की वहाँ नौकरी करने लगा
तब रो रहा था कि 7,000 रुपये 8,000 रुपये किराया है मकान का, कैसे खर्चा चलेगा। और फिर इसके बाद खुद इसमें वीडियो बोल रहा है कि वो 20 से 25,000 रुपये महीने खर्चा है और भक्तों से पैसे लेकर खा रहा है। और इधर कह रहा कि अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। भक्तों के पैसे से ही अपने घर का मकान का किराया भरता, सारे खर्चे चलाता, और भक्तों से ही मांग करके रणजीत दास जी के पैसे दे रहा, और इसके बाद भी कहता है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, और 10 लाख रुपए भक्तों का लेकर के चोर की तरह छुपा हुआ है। मगर जी ऐसे गद्दार से सावधान रहो। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़।